हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर जो भौतिकी का है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे यार, ये क्या हो गया? ये तो बड़ा बहुत ही डिस्टरबेंस वाली बात है। बताइए, जिस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, आज वही लाइट चला गया। अरे कोई है तो लाइट जलाओ यार, कुछ दिख नहीं रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट एक ऐसा स्रोत होता है जिसके वजह से हम लोग कोई भी चीज को देख ही नहीं पाते। अगर ना मिले तो लाइट जो है जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो हम यहाँ पे आज उसी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। हमने ये शॉर्ट नोट जो हमने यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट नोट, ये बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है। इसमें लगभग हम लोग 30 टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे, 1 से लेकर के 30 तक, वो भी जो है टॉपिक वाइज। एक एक सारा पॉइंट जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा, और प्लस में सबका इसका जो आंसर शीट है वो बगल के डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा, जो अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख रहे हैं, हम पहला नंबर बात करते हैं प्रकाश का। प्रकाश क्या होता है? आज प्रकाश ही एक ऐसा स्रोत है जो कि इसके बिना जैसे जिंदगी जो है अधूरा पड़ सकता है, या पड़ भी सकता है। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य को माना जाता है, और सूर्य के वजह से ही इस पूरे धरती पर या पूरे पृथ्वी पर हरियाली होती है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जैसे मानो कि एग्जाम्पल की अगर बात करा जाए तो प्रकाश अभी थोड़ा देर पहले लाइट कट गई थी ना, तो लाइट कटने की वजह से क्या है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। तो आज जो है हम लोग क्या किए, इसको लाइट, फिर इसको बोले कि बाबू लाइट जलाओ, कहाँ गया ना, तो हमने उससे बोला जलाया, और अभी फिर लाइट आई तो हम जो है आपके सामने यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो प्रकाश क्लियर हुआ। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। अब प्रकाश स्रोत क्या है? नंबर फर्स्ट की बात हो गया, प्रकाश क्या है ना। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत का। प्रकाश स्रोत क्या है? जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है, जैसे लालटेन हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। और इसमें सूर्य भी बोल सकते हैं, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है। यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या होता है? स्वयं उत्सर्जित करते हैं। जैसे लालटेन भी बोल सकते हैं, मोमबत्ती भी बोल सकते हैं, टॉर्च भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब किसमें आएगा? प्रदीप्त। यानी कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं यहाँ पर देख सकते हैं, आगे जो आपके सामने दिया हुआ है, अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे मार्कर हो गया, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है? ये सब अप्रदीप्त पदार्थ है जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये क्या है? मतलब अप्रदीप्त पदार्थ है जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, जिससे प्रकाश नहीं निकल सकती है। चाहे किताब हो गया, चाहे टेबल, ये सारा चीज उससे प्रकाश नहीं निकलती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, जो प्रकाश जो होता है, जैसे मान लो कि प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का ऊर्जा भी है। एक चीज मैं बता दूं आपको, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा भी है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। तो प्रकाश हमेशा क्या होता है? एक सरल रेखा में गमन करती है। क्योंकि आपने देखा होगा अपने घर में, जैसे अगर खपड़ा का मकान होता है, उसमें कहीं अगर होल वगैरह होता है, तो जब सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो उससे जो रोशनी निकलती है एकदम सीधी होती है। और हम सभी को ये बात पता है कि कोई भी जब रोशनी पार करती है तो उस रोशनी में बहुत सारा धूलकण होता है। उस धूलकण की स्थिति के कारण ही हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं या दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का किरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रही बात ना? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। आगे बात करते हैं किरण पुंज
प्रकाश का किरण पुंज क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज। हमने यहाँ पे एक टॉपिक वाइज लिखा जरूर है, पर आपको सारा टॉपिक्स एक एक करके सामने से लिख करके मैं बता रहा हूँ। अगर कोशिश करेंगे तो आपको सारा चीज अभी के अभी क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं अपसारी किरण पुंज का। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि कोई एक बिंदु स्रोत से निकलकर सूर्य के जो किरणें होती है वो चारों तरफ छितरा जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज। और इस किरण पुंज को हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज का। जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल की अगर बात करा जाए, जैसे लालटेन हो गया, मोमबत्ती भी बोल सकते हैं। कहीं एक जगह रख देते हैं, एक जगह रख करके छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो उससे ही चारों तरफ क्या होता है? रोशनी हो जाता है। बल्ब भी जलता है तो रोशनी होता है। ये चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज का। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि जो भी आपके पास पदार्थ होती है वो जिधर से भी प्रकाश आता है उस सभी प्रकाश को क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। शायद आपने नीचे के क्लास में यानी कि 5वीं 6वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, या इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसमें एक हैंड लेंस होता है। क्या होता है? हैंड लेंस। और उस हैंड लेंस को क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी में रखते हैं और उसको कागज जलाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या करते हैं? तो हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब सूर्य की समांतर किरण पुंज जब आती है तो वो क्या होता है? एक बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं। और एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? उसकी ऊर्जा और ज्यादा तेज हो जाती है। और कागज पर रखें तो कागज को भी जला सकती है। बहुत ही खतरनाक होती है, इसलिए ऐसा प्रयोग हाथों पर या फिर अपने शरीर के किसी भी अंग पर न करें। आगे बात करते हैं समांतर किरण पुंज का। ये क्या होता है? समांतर किरण पुंज यानी इसकी जो किरणों का जो समूह होता है हमेशा एक समांतर क्रम में चलता है। समांतर क्या होता है? जैसे मान लो कि रेल की पटरी हो गया, या अगर स्केल हो गया तो स्केल का ऊपर और नीचे दोनों सिरा होता है, वो क्या होता है? लेवल में होता है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं होता है। तो वो क्या होता है? समांतर। क्या होता है? समांतर। यानी कहने का मतलब कि हम इस तरह के रेखाओं को पार करेंगे, इस समांतर किरण पुंज हो गया। जैसा कि अभी हमने बताया, ये सब क्या है? समांतर किरण पुंज हो गया। फिर अगर बात करा जाए, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी में क्या होता है? एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर सब क्या होता है? निकलता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी। और इसको क्या बोलेंगे? समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। और इसको भी हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और एक और होता है जिसको हम अभिसारी बोलते हैं। ये क्या होता है कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती है और एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। ये हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, एरो के निशान से ही हमें पता चलेगा कि एक बिंदु पर आ रहा है कि नहीं। एक बिंदु पर आकर क्या होगा? मिल जाएगा। तो ऐसे किरण को हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। अब हम बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश को आसानी से पार किया जा सकता है। पारदर्शी पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे क्या होता है? हम आर पार देख सकते हैं या आसानी से प्रकाश को पार किया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कांच बोल सकते हैं, पानी बोल सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा जैसे बस होता है, बस के सामने जो मिरर लगी होती है, उसमें सामने मिरर में क्या होता है? मैंने पूरा क्लीन दिखता है, आर पार की चीजें को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। आगे बात करते हैं अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार ही नहीं करता है, जिनसे प्रकाश पार नहीं करता, तो ऐसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ को कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ में बहुत सारा चीज आ सकता है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बोर्ड भी ले सकते हैं, है ना, किताब भी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीजों को दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अपारदर्शी हुआ। अब बात करते हैं प्रभासी का। क्या होता है प्रभासी? बताते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, प्रभासी क्या है कि वैसा प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश आसानी से नहीं बल्कि आंशिक रूप से पार करता है। प्रकाश क्या करता है? किसी भी वस्तु में आंशिक रूप से पार करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर बात करा जाए तेल लगा हुआ कागज, या रगड़ा हुआ शीशा को, या घिसा हुआ शीशा कह सकते हैं, या नब्स वगैरह जो नस होती है वो भी क्या होता है? दिखता है। जब डॉक्टर को दिखाई नहीं देता तो ऐसे संभाल के क्या करते हैं? उसको दिखता है, और तब जाकर के उसके सुई जो है नस में दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, और भी है बहुत सारा चीज है। जैसे अगर
प्रभासी में अगर बात करा जाए तो मान लो कि लाइट अभी कटी हुई थी, तो लाइट जब कटी हुई थी तो हमारे आंखें को, मतलब हम अगर सोए हुए रहते हैं तो आंखों का एहसास हो जाता है कि यहाँ लग रहा है कि लाइट कटा हुआ है। तो हम फिर क्या करते हैं कि मतलब जब लाइट आती है तो पर भी एहसास होता है, यानी कि हमारी आंखें की जो पलकें होती है वो प्रभासी होता है। क्या होता है? प्रभासी, जिसे हम मतलब उसको देख, मतलब हल्का, मतलब पूरा नहीं तो बल्कि आंशिक रूप से उसको देखने में हमें मदद मिलती है। जैसे इसमें बहुत सारा पदार्थ जैसा हो सकता है। अब बात करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। कह रहा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश का आपतन होता है उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश जिस स्रोत से आया है उसी स्रोत से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया का बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अभी देख सकते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या है? अभी तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेंस वगैरह सारा चीज का व्यवस्था हम करेंगे आगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। जैसे हम बात करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 15 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। इसमें क्या होता है कि एक समतल दर्पण होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। ये क्या है? ये आपका समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण पर एक किरण आती है। समतल दर्पण पर क्या होता है? एक किरण आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और इस आपतित किरण को जिस बिंदु पर लाया जाता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, और इसी आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौट गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और इसके बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है, यानी एक लंब खींचा जाता है, और उसी लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। नामकरण हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो एओ क्या है? आपतित किरण है। ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। ओ एन क्या है? ओ एन क्या है? यहाँ पर बोल सकते हैं अभिलंब है। अब यहाँ पर समझना है कि जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इनके बीच जो बना कोण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से। क्या करते हैं? आई से। और उसके जस्ट बगल में होता है परावर्तन कोण, जिसको डिनोट करते हैं आर से। तो हम इसको क्या बोलते हैं? आई आर। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? आई, और ये बोलते हैं आर, तो इसको क्या बोलते हैं? आई आर। क्या बोलते हैं? आई आर, यही है ना? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? आई और आर। क्या बोलते हैं? आई आर। ठीक है। और इसमें अगर बात करा जाए आपतित किरण क्या होता है, हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज बताया, तो इसको टॉपिक वाइज हम इसको समझा देते हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपतित किरण क्या होता है कि आपतित किरण यानी कि जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश आती है और जिस बिंदु पर पड़ता है उस रेखा को या उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकराने के बाद वापस लौटने या लौट गई किरण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब बात करते हैं अभिलंब का। तो आपतन बिंदु पर अगर बात करा जाए तो आपतन बिंदु पर एक लंब होता है, और इसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक है। अब बात करते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसका डिनोटेड अलग अलग है। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से हम डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं। फिर दिया प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये चीज तो बहुत ही मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछते रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला क्या होता है समझना है, एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? एक ही समतल में। फिर से परावर्तन के जो फर्स्ट रूल है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा जिस बिंदु पर यानी कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परावर्तन के फर्स्ट नियम। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बात करते हैं प्रतिबिंब का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आपको बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का। किसका बात करते हैं? प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब क्या होता है? किसी यहाँ पर बोल सकते हैं
कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। और वह प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। यानी कि अगर बात करा जाए वास्तविक प्रतिबिंब की, तो यह कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन हम अगर बात करें आभासी प्रतिबिंब का या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब का, तो ये कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, हम सिर्फ उसको आभास कर सकते हैं, महसूस करते हैं, पर उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब वो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। फिर अगर बात करते हैं दर्पण, क्या बात करेंगे, दर्पण। मुख्यतः दर्पण क्या होता है, तो हम सभी को एक चीज दिखा रहे हैं, जो आपको ये क्या है, आईना है, जो हम लोग दर्पण ही इसको बोलते हैं, मिरर जिसको कहा जाता है। तो ये क्या है, दर्पण। और ये दर्पण किस तरह का है तो अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले नंबर समझ लीजिए कि दर्पण आखिर होता क्या है। तो दर्पण को अगर परिभाषित किया जाए तो कहा जाता है कि दर्पण वो चिकनी एवं चमकीली सतह है जिस पर प्रकाश आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। बहुत सारे बच्चे लोग से अगर जो क्लास करते हैं 10th क्लास के बच्चे, तो वो क्या होता है ना कि दर्पण कोई भी अगर चलते फिरते कोई रास्ते में पूछ दिया जाए कि दर्पण क्या है, तो बच्चे अकबका करके या अनजाने में या गलती से वो 3 प्रकार के बता देते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती है ये, जो कि नहीं बताना चाहिए था। दर्पण मुख्यतः मात्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अगर समतल दर्पण की बात करा जाए तो ये हमारे पास जो बना हुआ दर्पण है ये क्या है, समतल दर्पण है। और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। एक क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। और इस गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण कह सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, बराबर होता है, तो उसका एक सतह पर कलई किया रहता है, तो ऐसे स्थिति में उसको समतल दर्पण कहेंगे, है ना। और एक जो होता है ये एक अंदर से कलई किया रहता है और एक जो है बाहर से कलई किया रहता है, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं उत्तल। इसको क्या बोलते हैं, उत्तल। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण बोल देंगे, इसको हम उत्तल दर्पण बोल देंगे। अगर बात करा जाए समतल दर्पण, समझ में आ रही बात, तो समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। तो इसके बारे में हम और भी बताएंगे अगले वीडियो में, कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको बताया है एक एक टॉपिक वाइज। जैसे कि अभी मान लो कि हम इसको अगर PDF फाइल को अगर दिया जाए तो ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे सकते हैं, दे देंगे, जो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेते हैं। पहला नंबर क्या हो गया, प्रकाश क्या है, तब प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश के किरण क्या है, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं, अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, और समांतर किरण पुंज क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, या प्रभासी पदार्थ क्या होता है, प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है ना, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। फिर यहाँ पर बोलेंगे आपतित किरण क्या है, फिर परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम हो गया, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। फिर हो गया प्रतिबिंब, फिर प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दर्पण, और दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि समय कम है और काम करना ज्यादा है। तो अब अगर आप याद करते हैं तो याद, बहुत सारे बच्चे लोग उसको लिखते हैं बार बार, ठीक है, तो आप पूरा लिखने की कोशिश मत कीजिए। आप एक नोट बनाइए, छोटा सा नोटबुक बनाइए, पतला सा, जैसे घर में सामान वगैरह लाना होता है तो उसमें हम लोग एक नोट लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे टमाटर लाना है, सब्जी लाना है, या कोई भी मतलब सामान लाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, नोटेट करते हैं अपनी नोटबुक पर। तो आप सिर्फ हेडिंग दीजिए कि प्रकाश क्या है, और इसी तरह का लिस्ट बना करके अपने मन में क्वेश्चन को मतलब समझने का प्रयास कीजिए। रटने से कुछ होता नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। और इसी तरह से आपको हर चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज आपको देखते जाना है, और एक दिन ऐसा होगा कि आप इस पूरे चैप्टर पर कमांड कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आप इसको लिख सकते हैं एकदम बेफिक्र होकर के, न डर न भय, कुछ भी नहीं। तो आपको ये काम क्या होगा, करना होगा, ठीक है। और यह जो चैनल जो मेरा लक्ष्य हिंदी मीडियम, जिसमें आपको बताया जा रहा है ना, तो अगर अच्छा इस वीडियो को अगर बनाने में अगर अच्छा लगा होगा
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और जहां हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।